हेलो गाइस, कल मेरे एक दोस्त का फोन आया। उसने मुझे कहा कि मैंने पूमा के शूज खरीद लिए हैं, मैंने ट्रैक शूट भी खरीद लिया था और मैंने वार्म अप भी अच्छे से कर लिया था, लेकिन जब मैं रेस के लिए दौड़ने गया तो मैं वहां पर फेल हो गया, मैं रेस हार गया एंड आई एम वेरी सैड। मैंने उससे पूछा कि भाई अच्छी बात है, तुमने पूरी तैयारी कर ली, लेकिन क्या तुमने उस रेस के लिए प्रैक्टिस की? एंड द आंसर वाज नो। बोले नहीं, मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया था, मैं सीधा रेस में चला गया। यही होता है हमारे साथ जब हम इंग्लिश की बात करते हैं। हम सभी इंग्लिश बोलना चाहते हैं और उसके लिए हम तैयारी पूरी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बुक्स खरीद लेते हैं, है ना। अब मैंने कई लोगों की टेबल पर बहुत सारी स्पोकन इंग्लिश की बुक्स देखी है, लेकिन फिर भी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो बुक्स खरीद लेते हैं, ऑनलाइन कोर्सेस ले लेते हैं, कुछ किताबें भी पढ़ने लगते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं, बट एट द एंड हम अपने आप को अंग्रेजी बोलता हुआ नहीं पाते हैं। रीजन, क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं मिली है, हमने प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं की है। हम सब पढ़े लिखे हैं, हमें सबको पता है कि इंग्लिश बोलने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिस के साथ साथ वो टेक्निक्स, वो तरीके जो हमें जल्दी हेल्प कर सकते हैं इंग्लिश बोलने के लिए। दोस्तों, माय नेम इज कमलेश यादव एंड टुडे आई विल शेयर विथ यू 5 टेक्निक्स, 5 बेस्ट टिप्स, 5 बेस्ट वेज टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। जी हाँ दोस्तों, आई यू कैन सी दैट आई एम ऑल्सो स्पीकिंग इंग्लिश। तो मैंने कहीं ना कहीं वो टेक्निक्स फॉलो की है एंड आई कैन शेयर विथ यू। तो अगर आप ये टेक्निक्स, ये 5 टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि जस्ट इन 15 डेज आपके अंदर, मात्र 15 दिनों में आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत चेंज आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, हम जब भी किसी ऑफिस में जाते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं हमें इंग्लिश की नीड होती है। यहां पर देख सकते हैं, लीडर वही बनता है जिसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। इसलिए हम सभी जानते हैं कि आज इंग्लिश की नीड बहुत ज्यादा है। विदाउट नोइंग इंग्लिश हम किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में, किसी बड़ी कंपनी में, ऐसी कंपनी जो हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पर हो, उसमें हम काम नहीं कर सकते। इवन उसमें लीडर बनना तो सोच भी नहीं सकते। अच्छा इंप्लॉय वही होता है जिसकी कम्युनिकेशन पर कमांड होती है, और कम्युनिकेशन में आज के टाइम में इंग्लिश सबसे टॉप पर है, क्योंकि इंग्लिश बोलने वाला सभी प्रकार के लोगों को डील कर सकता है। क्योंकि हो सकता है लोग अलग अलग रीजन से आते हो, अलग अलग एरिया से आते हो, अलग अलग कंट्री से आते हो। इस सिचुएशन में लीडर वही बनता है जिसको इंग्लिश आती है, क्योंकि इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है और वो सभी लोगों को समझ में आती है। दोस्तों, एक चीज आपको बता दूं, आपके साथ पता है प्रॉब्लम क्या है? कि आप कहीं ना कहीं इंग्लिश को अंडरस्टैंड करते हैं। You all understand English when someone speaks. When you read something, that also you understand. When you watch news on TV, that also you understand. हमें इंग्लिश समझ में तो आती है, लेकिन हम बोल नहीं पाते। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक है कि हमने इंग्लिश बोलने की शुरुआत कभी नहीं की। हमने कोशिश भी की तो हम बहुत जल्दी हार मान जाते। ये 5 टेक्निक्स आपको बता रहा हूं जो आपको ऐसे कॉर्पोरेट का लीडर बना देगा, आपको आपकी कंपनी में, आपके ऑफिस में, आपके क्लास में आपको हीरो बना देगा। क्योंकि एक बार जब आपने इंग्लिश बोलना स्टार्ट की तो मजा आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वो कौन सी 5 टेक्निक्स है? देखिए दोस्तों, नंबर 1 जो हमारी टेक्निक है, दैट इज थिंक इन इंग्लिश। आई नो गाइस कि मान लेते हैं कि ये हमारा ब्रेन है। ये देखिए, दिस इज अवर ब्रेन। और ये ब्रेन क्या करता है? ये ब्रेन का एक नियम है दोस्तों, कि जो हम सोचते हैं ना, जो हम सोचते हैं हम वैसा बन जाते हैं। ये तो आप भी मानते हैं। यू ऑल अग्री विद दिस कि वॉट एवर वी थिंक वी बिकम। मैंने सोचा कि मुझे इंग्लिश आना चाहिए एंड आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश एंड टुडे आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। मैंने सोचा कि मुझे इंग्लिश पढ़ानी चाहिए एंड टुडे यू कैन सी दैट आई एम टीचिंग इंग्लिश। हमारे यूट्यूब चैनल पर आज की डेट में 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो मैंने सोचा और मैं वो कर पाया। इसीलिए आप जो सोचते हो वो आप बन जाते हो। इसीलिए अगर आप इंग्लिश में सोचोगे, किस में सोचोगे? अगर आप इंग्लिश में सोचोगे तो इसकी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके आसपास इंग्लिश की चीजें होने लगेगी और आपके मुंह से इंग्लिश निकलने लगेगी। बात समझ में आ रही है? ये पॉसिबल है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल। अब सर हम कैसे सोचे इंग्लिश में, क्योंकि हमारी मदर टंग तो हिंदी है। ये पॉसिबल है। देखो आपको क्या करना है, जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो पहले दिमाग में सोचते हैं, उसके बाद बोलते हैं। ये प्रोसेस का हिस्सा है। इन द सेम वे, जैसे आप कुछ भी काम कर रहे हो तो कुछ भी काम के लिए मान लो किसी को आपने बोला कि भाई पानी ला, तो जहां आप हिंदी बोल रहे हो उसे इंग्लिश में सोचो कि यार पानी लाने को क्या बोलेंगे, तो पानी को बोलेंगे वाटर और लाने को बोलेंगे ब्रिंग। इतना तो पता है, तो आप सिर्फ इतना बोल दीजिए, ब्रिंग वाटर फॉर मी। उसी प्रकार किसी ने कहा कि भाई फाइल, ये लीजिए सर, तो आप इतना बोल दीजिए, कीप इट हियर, इसे यहां रखे। यू हैव टू स्टार्ट
थिंकिंग इन इंग्लिश एंड इट्स पॉसिबल। आप धीरे धीरे इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करेंगे, छोटे छोटे सेंटेंसेस को, तो आप देखेंगे कि आप उन सेंटेंसेस को बोलने लगे हैं। तो इसी प्रकार वॉट एवर यू विल थिंक यू विल स्पीक। अगर आप इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करोगे तो अल्टीमेटली इंग्लिश में बोलना भी स्टार्ट कर दोगे। ये मेरा पक्का वादा है, एंड आई डिड द सेम थिंग एंड एवरीबॉडी डज द सेम थिंग। जितने भी लोग इंग्लिश बोलते हैं वो यहां से शुरुआत करते हैं। जब तक मन में कोई काम पक्का नहीं होगा तब तक आउटपुट नहीं आएगा, बाहर तो आना ही नहीं। इसलिए मन में सोच लो कि इंग्लिश में सोचना है तो इंग्लिश बोलने लगोगे। तो ये टिप बहुत ही बेहतरीन है। टिप नंबर 2 विच इज रीड आउट लाउडली। मैं हमेशा जितने भी लोगों को देखता हूं, बड़ा सा बड़ा बिजनेसमैन, बड़ा सा बड़ा अच्छा स्पीकर, वो रीडिंग बहुत करता है। हमें रीडिंग से दूर नहीं जाना चाहिए, चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, रीड आउट करना चाहिए। बस रीडिंग का माध्यम बदल गया है। अर्लियर वी यूज्ड टू रीड इन द बुक्स एंड नाउ वी रीड इनटू द मोबाइल। पहले हम किताबों से पढ़ते थे, अब हम मोबाइल से पढ़ते हैं। तो मोबाइल में कोई सी भी अच्छी बुक आप डाउनलोड कर लीजिए जो इंग्लिश में हो, और उस बुक को आप पढ़िए। नाउ वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर, जब भी हम कोई किताब को पढ़ेंगे दोस्तों, तो हमें क्या करना है, हमें लाउडली पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लाउडली। लाउडली इतना भी नहीं कि लोग हमें पागल कहे, लेकिन इतना लाउडली कि वो हमारे जो मुंह की जो आवाज है वो वापस एक बार कानों के थ्रू ब्रेन को चली जाए। इससे होगा ये फायदा कि एक तो रीडिंग से आप इंग्लिश के वर्ड्स के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे। जिन लोगों के साथ हम कंफर्टेबल होते हैं उनके सामने हमारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है, और जिन लोगों के सामने हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं वहां पर हम बहुत कुछ भूल जाते हैं। ऐसा ही कुछ इंग्लिश के साथ होता है कि जब आप किसी भी नॉवेल को, किसी स्टोरी को इंग्लिश के आप लाउडली रीड करोगे तो आप उन शब्दों के साथ, उन कंसेप्ट के साथ, उस स्टोरी के साथ आप जुड़ जाओगे और लंबे समय तक आपके दिमाग में वो चलती रहेगी। जैसे हम कोई गाना सुनते हैं, तो जब हम गाना सुनते हैं तो हमें गाना याद क्यों रहता है? क्योंकि हम उसे गुनगुनाने की कोशिश करते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? तो इसी प्रकार हमें गाना, कठिन से कठिन गाना याद हो जाता है, नींद में हम गा सकते हैं। उसी प्रकार अगर इंग्लिश को बार बार हम रिपीट करेंगे, कुछ भी हम पढ़ेंगे, तो वो हमारे दिमाग में सेट हो जाएगी, और उससे रिलेटेड सेंटेंसेस जो हमने पढ़ा, उससे रिलेटेड सेंटेंसेस हम अंग्रेजी में बोलने लगेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे मेरे साथ बने रहिए। आगे बहुत मजा आने वाला है, और आपको इन पांचों में से कौन सी टेक्निक अच्छी लगने वाली है वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए अगली टेक्निक देखते हैं, दैट इज टॉक टू योरसेल्फ। यस गाइस, टॉक टू योरसेल्फ का मतलब क्या होता है कि कई बार दिक्कत ये आती है कि सर हम इंग्लिश की प्रैक्टिस किसके साथ करें। Like in my office, everybody talks in Hindi. Everybody talks in their mother tongue. So with whom I should practice? I am giving you good suggestion. इस दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता, कभी कभी हमें अकेले ही लड़ना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको सच में इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो खुद से बातें करना शुरू कर दो। स्टार्ट टॉकिंग टू योरसेल्फ। आप जब भी कहीं पर अकेले हो, आप कुछ भी अंग्रेजी में कोई टॉपिक सोचो और उस टॉपिक के ऊपर अपनी बात रखो। जैसे आज सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या किया, ऑफिस में आने से पहले क्या किया, कॉलेज जाने से पहले क्या किया। तो स्टार्ट टॉकिंग टू योरसेल्फ, खुद से बात करो। अपना मोबाइल कैमरा ले लीजिए और मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड करिए अपनी एक्टिविटीज जो आप करते हैं। कंडीशन ये है कि आपको उन्हें इंग्लिश में बोलना है, और ये बहुत ही आसान तरीका है और लगभग हर स्पीकर इसे प्रैक्टिस करता है। चाहे बड़ा से बड़ा स्पीकर है, आप उन्हें पूछिए कि आप किसी सेमिनार को देने से पहले क्या करते हैं, वो बताएगा कि मैं इसकी प्रैक्टिस करता हूं, मेन पॉइंट निकालता हूं, खुद अपने कमरे में प्रैक्टिस करता हूं, बोलकर देखता हूं, फिर जाकर लाखों लोगों को बताता हूं। तो दिस इज व्हाई यू हैव टू टॉक टू योरसेल्फ, क्योंकि कई बार आपको इंग्लिश बोलने के लिए पार्टनर नहीं मिलेगा, इसलिए आप खुद का पार्टनर बनिए। दैट वुड बी द बेस्ट वे। और अगर आपको और भी पार्टनर चाहिए तो मास स्टडी ऐप डाउनलोड करेंगे हमारे ऐप में, जहां पर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके वहां पर आपको आपके जैसे हजारों लोग मिलेंगे जिनके साथ आप ट्यूनिंग कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं कॉल पर, वो भी इंग्लिश बोलेंगे, आप भी इंग्लिश बोलेंगे। तो स्टार्ट टॉकिंग टू योरसेल्फ। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लिसनिंग एंड वॉचिंग इंग्लिश विद सबटाइटल। ठीक है, अब यहां पर एक वर्ड यूज कर दीजिए, विद सबटाइटल। देखिए, इंग्लिश को सबसे पहली जो चीज है वो है लिसनिंग। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इंग्लिश को लिसनिंग नहीं करते तो कभी बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि स्पीकिंग का सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज लिसनिंग। मींस व्हाट यू लिसन द सेम यू स्पीक। हमने अपनी मदर टंग को सुना, हमने अपनी मदर टंग बोलना शुरू कर दी। उसी प्रकार अगर हम इंग्लिश को सुनेंगे तो हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। अब सुने तो सुने क्या, तो सुनने के लिए सबसे पहला ऑप्शन है कि आप इंग्लिश की मूवीज देखिए। ऐसी मूवीज जिनमें इंग्लिश में वो है लेकिन उसके जो सबटाइटल्स है वो क्या है, वो हिंदी में। तो मूवीज देख सकते हैं।
इसके अलावा आप बहुत सारे YouTube पर वीडियोस देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? YouTube पर आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं दोस्तों। जो आपको वीडियो लगेगा वो वीडियो आप देख लीजिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? आप सॉन्ग सुन सकते हैं। तो आज के टाइम में सबके पास मोबाइल है, आप इंग्लिश की न्यूज भी सुन सकते हैं। एक और ऑप्शन हमारे पास है। तो आज तो सबके पास मोबाइल है ना भैया, मोबाइल सबके पास है, हमारे सबके पास है। तो YouTube जब भी आप फ्री रहते हो तो आप अपना हेडफोन लगा के YouTube पर आप न्यूज निकाल लीजिए, YouTube पर कोई बढ़िया सा वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो निकाल लीजिए जो इंग्लिश में बताया गया है, और उनको आप बार बार एटलीस्ट एवरीडे आपको 10 से 15 मिनट जब भी टाइम मिलता है, अगर ज्यादा टाइम मिलता है तो इसे आप 30 मिनट्स कर सकते हैं। आपको रोज इंग्लिश को सुनना चाहिए और इंग्लिश को सुनते समय उसे समझने की कोशिश करना है, और कोई नया वर्ड मिलता है उसे रिपीट करना है, उसे बोलने की कोशिश करना है। तो इंग्लिश को सुनने से हमेशा दो फायदे होते हैं, एक तो हमारी इंग्लिश इंप्रूव होगी, और दूसरा क्या काम होगा दोस्तों? दूसरा ये काम होगा कि हमें नॉलेज भी मिलेगा। किसी अच्छे गुरु को सुनेंगे तो नॉलेज भी मिलेगा। तो इसलिए आज से ही लिसनिंग स्टार्ट कर दीजिए, इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। अगला पॉइंट हमारा है जस्ट लर्न इट लाइक हिंदी। ये बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा शानदार पॉइंट है। देखिए बात को समझिए दोस्तों कि इंग्लिश का ना हमने हवा बना के रखा है। हवा मतलब इंग्लिश बहुत कठिन है, इंग्लिश आती नहीं है, सीखने की कोशिश करता हूं, आती नहीं है। मैं कोशिश भी कर रहा हूं लेकिन फिर भी नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि वी हैव क्रिएटेड समथिंग इन आवर माइंड दैट वी कांट ओवरकम ऑफ इट। हमें लगता है कि इंग्लिश बहुत कठिन है। इंग्लिश कठिन नहीं है। इफ आई कैन स्पीक यू कैन स्पीक, इट्स वेरी सिंपल। समझ में आ रही बात? बाकी लोग कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा? पहले अपने आप को कंफर्टेबल बनाओ कि हाँ मैंने हिंदी कैसे सीखी। ठंडे दिमाग से सोचो, मैंने हिंदी कैसे सीखी? भाई बचपन में जब मैं छोटा था तब मैंने हिंदी सुनी, मेरे पापा भी हिंदी बोल रहे थे, मम्मी भी हिंदी बोल रही थी, भैया भी हिंदी बोल रहा था। सबने कहा कि ये पानी है तो मैंने पानी बोलना शुरू कर दिया। सबने कहा कि ये बैड है तो मैंने बैड बोलना शुरू कर दिया। सबने कहा कि ये पेड़ है तो मैंने पेड़ बोलना शुरू कर दिया। मीन्स व्हाट यू लिसन यू स्टार्ट स्पीकिंग। आपने जिस चीज को सुना उसको आपने रिलेट किया। डू यू अग्री विद दिस? मान लो आपने एक सुना कि भाई ये जो है ना, ये जो है, आपने सुना कि ये जो है ना इसे पेड़ बोलते हैं, तो आपने पेड़ को देखा और पेड़ को बोला कि ये पेड़ है, तो आपने बोला कि अच्छा इस प्रकार का पेड़ होता है। इन द सेम वे अगर आप इसी पेड़ को देखकर, अगर आप इसी पेड़ को देखकर इसे एक बार ट्री बोलने की कोशिश करेंगे, एक या दो बार ट्री बोलेंगे, तो वो ट्री दिमाग में सेट हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चों को देखना, वो बच्चे इसे आंखें नहीं बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं ये आईज है। क्यों? क्योंकि मम्मी ने बार बार रटवा के इसे आईज, आंखों को आईज बना दिया। बच्चे गाय को गाय नहीं बोलते, काऊ बोलने लग गए आजकल। क्यों? क्योंकि मम्मियों ने, टीचर ने बार बार बोल के उसे काऊ बना दिया। सो दैट इज व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो चीज हम रिपीटेडली करते जाते हैं, हम बार बार उस मेथड को फॉलो करते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज हमारे साथ कंफर्टेबल हो जाती है, हमारे लिए वो कॉमन हो जाती है, फेमिलियर हो जाती है। तो इसीलिए ये जो 5 टिप्स थी इंग्लिश की, जो मैंने खुद ने फॉलो की, और शायद हर वो स्पीकर जो इंग्लिश बोलता है वो फॉलो करता होगा। अब बारी आपकी है कि आपको ये पांचों की पांचों टिप्स आज से फॉलो करनी है, ताकि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाए और आपके करियर में इंग्लिश कोई दिक्कत ना खड़ी करे। आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इन पांचों में से सबसे ज्यादा कौन सी टिप्स अच्छी लगी, और इन पांचों टिप्स को आप अभी कमेंट में वापस लिखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस हमारी ज्वाइन करनी हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। चलिए, मैं हूं आपका दोस्त कमलेश यादव, मिलूंगा बहुत ही बढ़िया अगली टेक्निक्स के साथ। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर।